तो गाइस मैंने सोचा है कि चलिए आपको थोड़ा सा रिएक्ट के साथ फैमिलियर कर दिया जाए ताकि आप लोग इजीली कोड कर पाओ। तो दिक्कत क्या आती है ज़्यादातर लोगों की, जब भी वो जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल सीएसएस में कोड करते हैं और रिएक्ट का कोड जैसे ही वो देखते हैं तो उनका दिमाग फट जाता है और सोचते हैं कि भाई यहाँ चल क्या रहा है। तो पहले मैं उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है ताकि आपको दिमाग में सब कुछ समझ में आए कि हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप फोल्डर स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे मेनली 3 फोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं। पहला आपका नोड मॉड्यूल्स। तो नोड मॉड्यूल्स के बारे में मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था, लेकिन यहाँ मैं फिर से बता देता हूँ कि आप लोग जो भी एक्सटर्नल पैकेजेस इंस्टॉल करते हो ना, वो नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर के अंदर जाता है। और इसके अंदर हम लोग बेसिकली कुछ नहीं करते हैं। बेसिकली जो भी हम लोग पैकेजेशन के अंदर जो भी पैकेज इंस्टॉल करेंगे वो यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। अगर आप इसे डिलीट कर दोगे तो आपका रन नहीं होगा प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद है कि पब्लिक फोल्डर। ये क्या करता है, तो बेसिकली आपके जितने भी एसेट्स हो गए, इमेज हो गया, वीडियोस हो गया, आइकन्स हो गया, ये सारी चीज़ आप लोग पब्लिक फोल्डर में रखते हो ताकि जो एंड यूज़र है उसे आसानी से एक्सेस कर पाए, ठीक है। उसके बाद जितना भी आप लोग कोड करोगे वो सारा आप लोग सोर्स फोल्डर के अंदर रखोगे, ठीक है। तो सोर्स फोल्डर के अंदर ही हम लोग ज़्यादातर अपना टाइम बिताएंगे, तो इसको देखेंगे। उससे पहले और भी क्या क्या फाइल्स है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक वीट config.js है। तो हम लोग यहाँ पे वीट के जरिए प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, तो इस फाइल की ज़रूरत पड़ती है। तो इस फाइल से हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे रिएक्ट का प्लगइन यूज़ कर रहे हैं और इससे हम लोग रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको सिंपल यही इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो इसको अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो वीट है वो आपका पहले से ये आपका सारा कन्फिग्रेशन कर देता है, तो इसको करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक गिट इग्नोर का फाइल। तो अगर आपने मेरा गिटहब का कोर्स देखा है तो उसमें मैंने गिट इग्नोर के बारे में सही से बताया है। तो बेसिकली गिट इग्नोर होता क्या है कि कोई फाइल्स या फिर आपको कुछ चीज़ें हैं जो कि गिटहब पे नहीं अपलोड करनी है, तो उस फाइल का नाम अगर आप यहाँ पे लिख दोगे तो वो फाइल आपका गिटहब के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये हो, जैसे कि नोड मॉड्यूल्स का फाइल है, हमें गिटहब के ऊपर नहीं भेजना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी बड़ा पैकेज होता है, यानी कि 1 से 2 GB तक का भी हो सकता है, किसी किसी का तो 10 GB तक का भी हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप अपना भेजोगे तो आपका सिस्टम जरूर से क्रैश हो जाएगा और आपका जब गिट उसे रीड करने लगेगा ना तो पूरा मतलब क्या बोले, पूरा सिस्टम ही हैंग करने लगता है, ठीक है। तो इसको जरूर से नोड मॉड्यूल्स में डाल देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे index.html। तो यही वाला जो पेज है हमारा रिएक्ट ऐप के अंदर शो होता है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, तो यहाँ पे एक आप देखो डिव, जहाँ पे हम लोग आईडी देख रखे हैं रूट। तो अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा ही पढ़े हो तो हम लोग आईडी से क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके अंदर हम लोग चिल्ड्रेन को अपेंड करते हैं, इनर टेक्स्ट एलिमेंट को चेंज करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, आपको इतना तो पता होगा। उसके बाद यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड किया गया है कि ये हमारा main.jsx का फाइल है यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे अटैच किए हैं और ये जो रूट फाइल है इसके अंदर हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, एलिमेंट्स को रेंडर करेंगे रिएक्ट के थ्रू। तो वो कहाँ होता है वो समझते हैं आप, ठीक है। तो बेसिकली ये जो फाइल आप देख रहे हैं यही आपका पूरा रिएक्ट ऐप में सब कुछ होगा। तो अगर आप यहाँ पे टाइटल चेंज करोगे तो आपका वेबसाइट का भी टाइटल चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं लिख दूंगा डेमो रिएक्ट ऐप, तो आप देखना इसे मैं जल्दी से एक बार रन कर देता हूँ तो आपको वही दिखेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे npm run dev, ठीक है। तो इस कमांड से हमारा प्रोजेक्ट स्पिन अप हो जाता है और यहाँ पे देखो टाइटल में आपको दिखेगा डेमो रिएक्ट ऐप, टॉप में आपको दिख रहा है ना। तो यहाँ पे जो भी मैं टाइटल चेंज करूँगा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, अब डू सम कोडिंग लिखते हैं, ठीक है, डू सम कोडिंग, ठीक है। सेव करेंगे और आप देखना यहाँ पे चेंज हो गया डू सम कोडिंग में, ठीक है। तो यही वाला फाइल आपका रिएक्ट क्या कर रहा है, रेंडर कर रहा है। और इसमें क्या करेगा रिएक्ट, जो भी हम लोग कंपोनेंट्स बनाएंगे वो यहाँ पे इसके अंदर डालेगा। सिंपल। अभी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप धीरे धीरे सब समझ जाओगे। बस जो भी मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट के वीडियोस डाल रहा हूँ आप पे उसे रोज देखा करो, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझते हैं main.jsx जो कि हम लोगों ने यहाँ पे अटैच किया। तो अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ा हो तो ये कोड तो आपको समझ में आ रहा होगा। बेसिकली एक स्क्रिप्ट टैग है जहाँ पे हम लोगों ने एक JS का फाइल अटैच किया जो कि यहाँ पे JSX है। तो JSX क्या होता है वो भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। आप सिंपल अभी समझ लो ये JS का ही फाइल है जो कि यहाँ पे अटैच है, ठीक है। तो अब आते हैं main.jsx जहाँ पे हमारा अटैचमेंट था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंपोर्ट के सिंटैक्स देखने को मिल रहे होंगे। तो ये जो इंपोर्ट का सिंटैक्स है वो न्यूअर सिंटैक्स है जो कि आपका अगर टाइप में मॉड्यूल सिस्टम पे होता है वो। तो इससे क्या होता है कि हम लोग अपना जो भी कंपोनेंट है उसको एज अ
मॉड्यूल कहीं पर भी किसी फाइल में एक्सेस कर पाता है। तो इसके ऊपर भी बात होगा जब मैं कंपोनेंट के बारे में सही से बताऊंगा ना, तब इसके ऊपर चर्चा होगी, ठीक है। तो अब समझ लेते हैं कि रिएक्ट बेसिकली यहाँ पे कर क्या रहा है। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट है रिएक्ट डॉम, ठीक है। सिंपल आप समझ लो कि रिएक्ट में हर चीज एक कंपोनेंट होता है, तो उसी तरीके से एक कंपोनेंट है रिएक्ट डॉम, जिसको हम लोगों ने इंपोर्ट किया है इस पैकेज से, ठीक है, जिसका नाम है रिएक्ट डॉम क्लाइंट। इस पैकेज से हम लोगों ने ये सामान को निकाल लिया है और इसको हम लोगों ने सिंपली यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट रूट, तो अभी क्या है रिएक्ट 18 के अंदर आपको क्रिएट रूट करके लिखना पड़ता है। पहले क्रिएट रेंडर करके कुछ यहाँ पे फंक्शन होता था, अब यहाँ पे क्रिएट रूट करके होता है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये तो आप काफी फेमिलियर होंगे, जावास्क्रिप्ट में तो आप काफी इसे अच्छी तरीके से यूज करते हो। तो इसमें क्या होता है कि आप लोग एलिमेंट को सिलेक्ट करते हो। तो हम लोग कौन से यहाँ पे एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं, ये वाले एलिमेंट को, देखो यहाँ पे है ना div id root, इस एलिमेंट को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। फिर हम लोग यहाँ पे कमांड रन कर रहे हैं रेंडर। रेंडर मतलब क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे कुछ चीजें को रेंडर करना चाहते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो चीजें हैं यहाँ से मैं सिंपल हटा दिया, ठीक है। और रेंडर के अंदर सिंपल मैं एक स्ट्रिंग लिख देता हूँ हेलो। हेलो का स्पेलिंग ही रॉन्ग है, चलिए कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे देखो हेलो देखने को मिल रहा है, ठीक है, बड़े बड़े अक्षरों में हेलो, तो वहाँ पे रेंडर हो रहा है। तो अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ, ठीक है, और ये वाला जो कॉग है इस पे ले जाऊँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरा कोड दिखेगा। देखो ये एग्जैक्टली आपका यही है ना, यहाँ पे जो index.html था वही एग्जैक्टली आप देखोगे यहाँ पर भी पूरी तरीके से सेम है, लेकिन यहाँ पे स्क्रिप्ट में कुछ टाइम स्टैम्प दिया गया है, वो थोड़ा अलग है। तो हम इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। देखो यहाँ पे सब कुछ है, यहाँ पे कुछ कोड आ रहा है जो कि रिएक्ट की तरफ से आ रहा है, ये सेम नहीं है, ये वीट की तरफ से आ रहा है, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है। देखो टाइटल है, यहाँ पे CSS का कोई फाइल है जो कि app.css है, और index.css है जो कि हम लोगों ने कहाँ पे इंपोर्ट किया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इंपोर्ट है index.css, और app.jsx में यहाँ पे ये इंपोर्टेड है। वही चीज सेम चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये कमाल का चीज़ है, ये आपको नोटिस करना होगा, ठीक है। ये आप समझोगे तो आपका बाकी रिएक्ट का जर्नी आसान हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट किया था ना div id root, तो कहाँ पे सेलेक्ट किया था, तो बेसिकली हम लोगों ने main.jsx में क्रिएट रूट किया था, उसके अंदर ये जो एलिमेंट था डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट को सिलेक्ट किया था। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसका नेम चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ माई नेम, ठीक है, माई नेम इसको मैंने कर दिया और रिफ्रेश करते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं शो कर रहा है, क्योंकि हम लोग का आईडी चेंज हो गया ना। तो आईडी चेंज हो गया है तो क्या करना होगा, यहाँ पे जाके इसको माई नेम करना होगा। तो सेम आईडी करेंगे तभी हमारा एलिमेंट जो है वहाँ पे रेंडर होगा। देखो अब हेलो वापस से शो कर रहा है, और यहाँ पे देखो रेंडर के अंदर जो लिखूंगा वही यहाँ पे आएगा। तो मैंने सिंपल सा एक स्ट्रिंग पास किया था, वही स्ट्रिंग यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कुछ स्टाइलिंग है, तो मैं उसको फिलहाल के लिए हटा देता हूँ। मैं पूरा यहाँ फाइल क्लियर कर देता हूँ, CSS का फाइल पूरा क्लियर, ठीक है, पूरा क्लियर। तो अब ये वाइट हो गया है क्योंकि मैंने CSS पूरा हटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हेलो रेंडर हो रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक HTML रेंडर करूँगा, ठीक है। तो HTML कैसे रेंडर होगा, यहाँ पे चलेंगे और इसको अभी हटा ही देते हैं, ये बेकार का आपका दिमाग खराब करेगा। यहाँ पे सिंपल लिखेंगे H1, और H1 के अंदर सिंपल यहाँ पे लिखूंगे हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सेव करेंगे तो देखो हेलो वर्ल्ड लिखा गया। और यहाँ पे देखो सेम डिप था, उसके अंदर कौन से एलिमेंट यहाँ पे रेंडर हुआ, H1 हेलो वर्ल्ड, ये क्या कर रहा है, रेंडर हो रहा। तो यहाँ पे जो कुछ भी हम लोग लिखेंगे रिएक्ट क्या करेगा, इसको उठाएगा और यहाँ पे HTML वाला जो ये फाइल है इसके अंदर जाके उसे रेंडर कर देगा, कुछ ऐसा H1 हेलो वर्ल्ड, ऐसा कुछ वो रिएक्ट रेंडर कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक हो रहा है यहाँ पे से, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिक ये रेंडर कमांड जो चल रहा है, यहाँ रेंडर फंक्शन के अंदर हम लोग जो भी कुछ लिख रहे हैं वो यहाँ पे रेंडर हो जा रहा है। उसके बाद आपने एक चीज नोटिस किया होगा, यहाँ पे एक था रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड, ठीक है।
ये समझो एक कंपोनेंट है जो कि चेक करता रहता है कि क्या आप ऐप में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, कुछ गलत कोड तो नहीं कर रहे हैं, कुछ वार्निंग तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है। तो वो एकदम अच्छा आपको डॉक्यूमेंट करके एरर या फिर कुछ भी जो वार्निंग होगा वो आपको दिखाएगा, तो आपको डिबग करने में आसानी होगी। ठीक है, तो इसलिए ये स्ट्रिक्ट मोड का हम लोग यूज़ करते हैं। तो बेसिकली डेवलपमेंट के समय इसका यूज़ होता है, तो अगर आप प्रोडक्शन में इसका यूज़ करोगे तो इसका यूज़ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ पे एग्जैक्ट वही लिखते हैं H1 हेलो। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। तो अभी भी आप देखना सेम ही बिहेवियर है। तो ये वाला जो एलिमेंट है वो गायब है, ऊपर वाला देखो ये वाला नहीं है। ठीक है, तो ये था एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि रिएक्ट कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब फटाफट से वीडियो को पॉज करो और एक क्वेश्चन का आंसर करो। तो बेसिकली ये जो कोड आपको दिख रहा है H1 हेलो वर्ल्ड, क्या ये HTML का कोड है? तो अगर आपको ये HTML का कोड लग रहा है तो हाँ लिखो, अगर नहीं लग रहा है तो ना लिखो। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि आपका आंसर क्या होगा। तो ये आपका HTML का कोड नहीं है, इसे हम लोग बोलते हैं JSX। फिर आप बोलोगे भाई ये तो मुझे पक्का श्योर है, ये तो HTML ही लग रहा है। लेकिन भाई ये ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप इसमें कुछ क्लास नेम लिखते हो, क्लास बनाते हो ना ऐसा कुछ, तो यहाँ पे एरर आएगा। तो क्लास में अगर मैं लिखता हूँ बटन, ठीक है, बटन BTN, तो यहाँ पे देखो एरर थ्रो कर रहा है, बोल रहा है कि क्लास नॉट फाउंड। इसके जगह आपको यूज़ करना हो क्लास नेम। तो आपका HTML के अंदर क्या यूज होता था? क्लास नेम, लेकिन ये JSX है तो यहाँ पे आपको क्लास नेम यूज़ करना होगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अगर आप कंट्रोल स्पेस दबाते हो तो यहाँ पे आप देखो काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे काफ़ी सारे फंक्शंस भी मिल रहे हैं, काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये सब आपका नॉर्मल HTML के एलिमेंट यानी कुछ भी होता है उस पर एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन JSX के ऊपर होते हैं। तो JSX का मैं एक डेडिकेटेड एक वीडियो बताऊंगा, उसके अंदर हम लोग अच्छे से JSX के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्विक ओवरव्यू ले रहे हैं कि कैसी चीज़ें वर्क करती है। और अब मैं ये जो कंपोनेंट देख रहे हैं app.jsx, इसको लिंक कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैं बेसिकली यहाँ से हटाता हूँ और ऐप लिख देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट बना रहे हैं। तो कंपोनेंट कैसे बनाते हैं इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो इस तरीके से हम लोग कंपोनेंट लिंक करते हैं। तो ये कंपोनेंट में होगा क्या कि यहाँ पे जो भी आपको HTML जैसा कोड है वो यहाँ पे जाके रेंडर होगा। ठीक है, यहीं पे जाके रेंडर हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा काम करेगा, ये वाला जो पूरा कोड है ना यहाँ से उठ जाएगा। ठीक है, और ये जाके कुछ ऐसा यहाँ पे बिहेव करेगा, कुछ ऐसा यहाँ पे कोड होगा। मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, तो ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ऐप यूज़ कर रहे हैं तो बेसिकली ये रेफरेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो इसके अंदर का ये सारा कोड वहाँ पे जाके ऑटोमेटिक दिख रहा है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे कोड में दिखाऊँ, रिफ्रेश करूँ और इसको थोड़ा एक्सपैंड करते हैं तो आपको वही दिखेगा। देखना माय नेम के अंदर देखो वही सारा कोड है ना, जो कि इस कंपोनेंट के अंदर है, ऐप कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, तो कंपोनेंट क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन ना लो। तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया हो कि रिएक्ट कैसे काम करता है। और ये सब चीज़ आप जो देख रहे हैं उसको आपको रटने की एकदम ज़रूरत नहीं है। अगर आप रटोगे तो आपका दिमाग फट जाएगा, क्योंकि हर बार आप फोल्डर में कुछ नया चेंजेस करोगे तो फिर उसको रटते बैठोगे तो भाई ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको बेसिकली प्रोसेस को फॉलो करना है। तो मैं जहाँ पे जो चीज़ करवा रहा हूँ बस आपको सेम टू सेम यहाँ पे अपने इम्प्लीमेंट करना है, तो आप आसानी से सीख जाओगे। ठीक है, बस प्रोसेस को फॉलो करो और कुछ मत करो। प्रोसेस मैं जो बता रहा हूँ वो करो, और रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अब मैं प्रोजेक्ट जो बनवाऊंगा ना आपसे, वो प्रोजेक्ट आप बना लेना। अभी मैं उस पर काम कर रहा हूँ, टेंशन ना लो। और गाइज अगर आपने ये प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जरूर से जाके कर लो, क्योंकि इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं रिएक्ट के सारे कॉन्सेप्ट को आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपके इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। आपको कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाओगे तो उसमें ज़रूरत पड़ेंगे, काफ़ी जगह ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए एक रामबाण इलाज है। कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट भूलोगे आप यहाँ पे आओ, देखो और चले जाओ। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दो यार अगर इस टाइप का और भी वीडियोस आपको चाहिए तो, क्योंकि रिएक्ट का कोर्स बनाने में तो मेहनत लगती है, लेकिन अगर आप वीडियो को लाइक कर देते हो तो मेरा लगता है भाई मेहनत सफल हो गया। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।